बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि वेरिलॉग एचडीएल के अंदर हमने एक 4 बिट मल्टीप्लायर बनाना है सिंगल बिट 1 बिट एडर को यूज़ करते हुए। तो उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम एक बेसिक डायग्राम देख लेते हैं जिसकी मदद से हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें हमारे पास कोई भी 4 बिट्स हैं, हमने उनको नाम दिए थे A0 A1 A2 A3। इस तरह जिन 4 बिट्स से मल्टीप्लाई हमारे पास उन्हें B0 B1 B2 B3 ये 4 बिट्स आ गई। सबसे पहले इनके मल्टीप्लिकेशन का जो हमारे पास रिजल्ट होगा तो वो कुछ इस तरह से होगा कि जब हमारे पास B0 इन सबसे मल्टीप्लाई होगी तो ये B0 A0 B0 A1 और ये सारा रिजल्ट हमें मिला। इसी तरह B1 में जब मल्टीप्लाई होना है इन सब के साथ तो फिर उसने हमें ये रिजल्ट दिया। तो हमने इनको एक नाम दे दिया पार्शियल प्रोडक्ट 0, ये पार्शियल प्रोडक्ट 1। ये हम डिटेल में यहाँ जब कोड को मज़ीद देखेंगे तो ये बताऊंगा कि ये क्या चीज़ें हैं पार्शियल प्रोडक्ट 0 और पार्शियल प्रोडक्ट 1 और हम इसे क्यों यूज़ कर रहे हैं। ठीक, इसी तरह यहाँ पे कैरीज हैं, ये भी हम कोड में जब देखेंगे मज़ीद तो यहाँ से समझते हैं, कोड से समझेंगे। फिलहाल आप ये चीज़ अंडरस्टैंड करना कि जो हमने ये अंडरस्टैंड किया कि जो ये रिजल्ट आ रहा है मल्टीप्लाई होने के बाद हमने इनको सिर्फ जो पहला रिजल्ट था उसको पार्शियल प्रोडक्ट 0 असाइन किया, दूसरा जो हमारे पास था उसको पार्शियल प्रोडक्ट 1 और इसी तरह जब ये वाली मल्टीप्लाई हुई इनके साथ तो हमने उसको जो इसका जो रिजल्ट बना वो हमारे पास पार्शियल प्रोडक्ट 2 बना। इसी तरह जब B3 जब A0 A1 A2 A3 से जब मल्टीप्लाई होता है तो हमारे पास ये रिजल्ट बना जिसे हमने कहा पार्शियल प्रोडक्ट 3। तो हम कोड से सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले हमने 4 बिट कम्बिनेशनल मल्टीप्लायर बाइनरी मल्टीप्लायर को इम्प्लीमेंट करना है सिंगल 1 बिट एडर से। सबसे पहले हम एक एडर बना लेते हैं, ठीक है, फुल एडर। तो मॉड्यूल फुल एडर जिसमें हमारे पास इनपुट आउटपुट हैं। एस हमारे पास सम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारे पास कैरी है, कैरी आउट जो होगा हमारे पास, ठीक है। और ये हमारे पास ए बी जो इनपुट्स हैं जिन्होंने, इसके बाद हमारे पास है सी इन, कैरी इन है हमारे पास, ठीक है। हमारे पास आउट एस सी को आउटपुट डिक्लेयर किया, सम और कैरी आउट। इसी तरह इनपुट हमारे पास है ए बी और सी इन। हमने क्या किया कि ए प्लस बी प्लस सी इन को हमने असाइन करवा दिया किसको, एस और सी, सम और कैरी को। ठीक, यहाँ से एन मॉड्यूल ये हमारे पास फुल एडर का मॉड्यूल बना। इसके बाद हम आते हैं मेन मॉड्यूल पे और इसे डिटेल से डिस्कस करते हैं कि ये सारा ऑपरेशन ये कैसे परफॉर्म हो रहा है। सबसे पहले हमने मॉड्यूल बनाया मल्टीप्लायर का, जहाँ पे हमारे पास एक हमारे पास P जो हमारे पास आउटपुट आएगी उसके लिए हमने यहाँ पे भी लिखा। फिर उसके बाद हमारे पास है A और B दो जो इनपुट्स हैं आपके पास। तो P हमारे पास जब भी हमारे पास हमने कहा 4 बिट का बाइनरी मल्टीप्लायर है, तो 4 बिट का जब बाइनरी मल्टीप्लायर है तो ये मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो 8 बिट में होगा। तो हमारे पास आउटपुट जो होगी वो 0 से 7 हमने 8 बिट की आउटपुट डिक्लेयर की। P A B जो इनपुट थी 3 बिट की वो 4 बिट की सॉरी वो इनपुट हमने डिक्लेयर की। उसके बाद कैरी जो हमारे पास है ये मैं आपको बताता हूँ कि ये 11 बिट्स 12 बिट्स क्यों डिक्लेयर किया, ये यहाँ से देख के मैं बताऊंगा। जब नीचे यहाँ पे मजीद जब आते हैं तो फिर मैं बताऊंगा। फिर हमारे पास है एस, इस तरह सम है उसको हमने डिक्लेयर किया वायर, ठीक हो गया। फिर हमारे पास वायर, अब हमारे पास चीज़ें आती हैं पार्शियल प्रोडक्ट 0, पार्शियल प्रोडक्ट 1, पार्शियल प्रोडक्ट 2 और पार्शियल प्रोडक्ट 3। ये भी हमने 4 बिट के डिक्लेयर कर दिए। फिर अब पार्शियल प्रोडक्ट 0 1 2 3 में क्या वैल्यू है तो हम सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो हमारे पास पार्शियल प्रोडक्ट 0 में क्या चीज़ है, तो पार्शियल प्रोडक्ट 0 में हमारे पास ये वाली जो रो है इसका जो भी रिजल्ट बन रहा है वो पार्शियल प्रोडक्ट हमने कहा कि 0 को आसान हो जाए। कैसे, PP 0 में क्या चीज़ है कि A की जो भी बिट्स हैं उनको हमने एंड करवाया है किससे, B की जो 0 वाली बिट्स हैं। B की हमारे पास कितनी बिट है, बिट्स है मतलब B0 B1 B2 B3 ये 4 बिट्स थी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि पार्शियल प्रोडक्ट 0 में B की जो हमेशा हमारे पास बिट जो भी आएगी हम लेंगे वो हमारे पास B0 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 और B0। B की जो है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट LSB जो हमारे पास हमेशा वो होगी। तो हमने कहा कि B की वाली 0 बिट है और A की जो हमारे पास जो कोई भी बिट है उससे मल्टीप्लाई होने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आएगा मतलब A की 0 1 2 3, तो ये हमारे पास पार्शियल प्रोडक्ट 0 हुआ है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास पार्शियल प्रोडक्ट 1 में क्या है, तो पार्शियल प्रोडक्ट 1 में हमारे पास ये वाला जो रिजल्ट आ रहा था ये पार्शियल प्रोडक्ट 1 में है। तो यहाँ पे भी हमने A की तो क्या कौन सी बिट्स हैं, A की 0 A1 A2 A3। यहाँ पे हमारे पास B की जो बिट है वो हमारे पास 1 है, B1 है B1 B2 सॉरी B2 नहीं है बल्कि ये भी हमारे पास B1 और B1 इंटू A3 ये जो हमारे पास यहाँ से ये रिजल्ट आया है।
ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास पार्शियल प्रोडक्ट 2 क्या है हमारे पास, पार्शियल प्रोडक्ट 2 हमने देखा था कि B2 हमने यूज कर रहे हैं, B2, तो हम यहाँ पे करेंगे जी B2 कि इसकी जो थर्ड बिट है B की वो मल्टीप्लाई हो रही है किसके साथ, A की कोई भी बिट हो सकती है, A की 0 हो सकती है, A की 1 हो सकती है, A की 2 हो सकती है और A की थर्ड बिट हो सकती है, सही। इसी तरह पार्शियल प्रोडक्ट 3 का भी वही हिसाब है कि B की जो है वो फोर्थ बिट यूज होगी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी बिट हमारे पास, तो हमने B3 हमने यूज किया यहाँ पे, और हमेशा A की जो हमारे पास कोई भी बिट यूज हो सकती है, तो कोई भी किसी भी बिट से मल्टीप्लाई होने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा हमारे पास वो PP3 में असाइन हो जाए। फिर हमारे पास तो जाहिर सी हमने इसका जो रिजल्ट लेना है वो कैसे लेना है, तो सबसे पहले हमारे पास आता है कि इसका जो रिजल्ट आएगा, हमने कहा कि यहाँ पे पहली यहाँ पे सिर्फ इन 2 मल्टीप्लाई होने के बाद रिजल्ट है, यहाँ पे कैरी इन कोई नहीं आ रहा, 0 है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, एंड करवा दिया, और एंड करवाया किसको, A और B जो आपकी 2 इनपुट्स हैं, A 0 है और B की 0 है, 0 0 बिट्स, मतलब इनकी जो फर्स्ट बिट है LSB जो है इनकी, तो उनको आप इसमें एंड करवाया, जो इनका रिजल्ट है वो P0 में चला जाए, जो हमारे पास पहला रिजल्ट है वो हमने यहाँ पे स्टोर हो गया P0 के अंदर। इसी तरह फिर हमने फुल एडर पास कैरी आउट होगा, और ये हमने डिक्लेयर किया था फुल एडर में, जो यहाँ पे हमने बनाया था फुल एडर, तो एक हमारे पास सम कैरी इनपुट्स थी और ये कैरी इन था, तो बिल्कुल उसी हिसाब से हमने यहाँ पे भी बनाना है। तो हमने फिर वो क्या किया कि आउटपुट जो भी आनी है यहाँ से, तो वो P1 हमारे पास आउटपुट, ठीक है, P1 हमने लेना है अभी, और फिर दूसरी हमारे पास सी आउट, कैसे, हमारे पास PP0 जो पार्शियल प्रोडक्ट 0 की फर्स्ट और पार्शियल प्रोडक्ट 1 की हमारे पास कौन सी बिट है, पार्शियल प्रोडक्ट 1 की 0 बिट, यहां से देख लें आप, पार्शियल प्रोडक्ट 0 की कौन से वाली बिट से हमारे पास पार्शियल प्रोडक्ट 0 है, जो उसकी फर्स्ट वैल्यू हमारे पास है 1, और उसके बाद हमारे पास पार्शियल प्रोडक्ट जो हमारे पास 1 है, तो 1 की हमारे पास अभी पार्शियल प्रोडक्ट हमारे पास कितने वैसे बिट्स का था, पार्शियल प्रोडक्ट तो हमारे पास देखा जाए तो पार्शियल प्रोडक्ट 0 हमारे पास था 4 बिट्स का, ठीक है, और इसी तरह पार्शियल प्रोडक्ट 1 भी हमारे पास हमने कहा को 4 बिट्स का है, इसी तरह ये सारे 4 बिट्स के हैं। तो हमने यहाँ पे पार्शियल प्रोडक्ट 0 की जो हमारे पास वो फर्स्ट वाली यूज हो रही है, मतलब इसकी हमने 1 डिक्लेयर किया, मतलब इसकी जो फर्स्ट सेकंड दूसरी जो हमारे पास बिट है उसकी एडिशन होगी किसके साथ, पार्शियल प्रोडक्ट 1 की जो हमारे पास बिट कौन सी है, पार्शियल प्रोडक्ट 1 की बिट 0 के साथ। जब ये एडिशन होगी तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, P1 मिलेगा, ठीक हो गया। और जो हमारे पास कैरी निकलेगा, कैरी आउट, तो वो हमने दे दिया C0 को, जो भी इन दोनों की एडिशन के बाद जो कैरी बचेगा तो वो हमारे पास C0 को C0 में चला जाएगा, सही हो गया। और जो इसका कैरी इन था वो फिलहाल हमारे पास 0 था, तो P1 को वैल्यू असाइन होगी, ठीक है। अब हम जब इससे नेक्स्ट स्टेप में आते हैं तो हमारे पास यहाँ पे भी इन दोनों की एडिशन होनी है, इसकी एडिशन और इसकी एडिशन होनी है, तो फिर हमारे पास क्या होगा कि इसकी जो एडिशन करवा के हमने पहले यहाँ पे इसकी सम में वैल्यू असाइन करवानी है, तो हमने फिर सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे फुल एडर 2 एक हम कॉल कर रहे हैं, तो हमने वहाँ पे क्या करेंगे, पार्शियल प्रोडक्ट 0 की हमने 2, मतलब इसकी जो तीसरी वाली वैल्यू है पार्शियल प्रोडक्ट 0 की, तो पार्शियल प्रोडक्ट 0 की हमारे पास तीसरी वैल्यू ये है, इसको ये एक इनपुट आ रही है, दूसरी इनपुट इसको कौन सी आ रही है, पार्शियल प्रोडक्ट 1 की फर्स्ट वैल्यू, तो पार्शियल प्रोडक्ट 1 की जो हमारे पास ये वाली वैल्यू है 1, मतलब दूसरी वैल्यू इसकी है, 0 फर्स्ट होती है और 1 जो हमारे पास सेकंड, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास आ रही है, ये दूसरी इनपुट है। और फिर हमारे पास जो तीसरी है C आउट, C0 जो हमारे पास ये क्या था, ये हमारे पास जो इस केस में कैरी आउट था, यहाँ पे भी ये C इन आ रहा है, C इन के तौर पर यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। और इन दोनों की एडिशन का हमारे पास जो रिजल्ट है वो S0 यहाँ पे आ जाए, S0 में, ठीक। और जो यहाँ से कैरी आउट निकलेगा वो C1 में चला जाए, तो जहाँ यहाँ से इनके एडिशन के बाद एक तो हमारे सम मिला और दूसरी जो हमें चीज़ मिली वो हमारे पास कैरी आउट था, जो इससे अगली में जाके ऐड होने वैल्यू में, ठीक। यहाँ तक क्लियर है। तो फिर इसके बाद हमारे पास अगले काम स्टेप में हमने क्या करना है, ये काम तो हो गया। फिर इसके बाद हमारे S1, यहाँ जाहिर सी बात है सम S1 लेना है। S1 हमारे पास कहाँ से है, क्योंकि पार्शियल प्रोडक्ट 0 की हमारे पास कौन सी वैल्यू है, 0 1 2 3, पार्शियल प्रोडक्ट 0 की जो हमारे पास थर्ड इंडेक्स में जो वैल्यू मौजूद है, ठीक, तीसरी वैल्यू। इसी तरह हमारे पास पार्शियल प्रोडक्ट
1 की देखा जाए तो 0, 1 और 2, पार्शियल प्रोडक्ट 2 पे जो वैल्यू है वो हमारे पास ऐड होके, और तीसरी हमारे पास जो कैरी हमारे पास कौन सा इसमें ऐड होना है, तो हमारे पास C1, इन तीनों की हमारे पास जो एडिशन होगी, C1 पार्शियल प्रोडक्ट 1 की सेकंड और पार्शियल प्रोडक्ट 0 की थर्ड, ये वाली, ये जब एडिशन होगी तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो एक S1 में चला जाए, ठीक है, S1, और जो इसका कैरी आएगा हमारे पास वो C2 में हमें मिल जाए, ठीक है, C2 में चला जाए। फिर उसके बाद है हमारे पास C2 में चला गया। फिर हमारे पास जो थर्ड वैल्यू थी हमारे पास, अगर हम देखें इसी तरह S2 की वैल्यू हमें कैसे मिलेगी, S2 की वैल्यू मिलेगी कि हमारे पास पार्शियल प्रोडक्ट 1 की जो हमारे पास 0, 1, 2 और थर्ड वैल्यू पार्शियल प्रोडक्ट 1 की जो भी वैल्यू होगी वो उसकी एडिशन होगी किसके साथ, C2 के साथ, सही। तो यहां पे देखें पार्शियल प्रोडक्ट 1 की जो हमारे पास थर्ड वैल्यू है, थर्ड वो हमारे पास C2 जो हमारे पास कैरी इन आ रहा है, और C3 इसी तरह हमारे पास जो है वो आउटपुट पे हमारे पास जो कैरी जा रही है, इन दोनों के एडिशन के बाद जो आउटपुट पे कैरी जाएगा वो C3 है, और जो सम कैरी आउट हमारे पास C3 और सम हमारे पास ये लिखा हुआ है S2, जिसका रिजल्ट है वो हमारे पास S2 में चला जाए, ठीक। यहां तक क्लियर हो गया, हमारे पास S0, S1, S2 में वैल्यूज आ चुकी हैं, सही हो गया। फिर अब हम यहां से देखने की एडिशन करवाते हैं। तो P2 हमारे पास कैसे मिलेगा प्रोडक्ट, ये वाला हमारे पास वैल्यू, ये वाली बिट कैसे हमें मिलेगी, ये वाली जब हमारे पास S0 ऐड होगी A0 B2 के साथ, मसलन A0 B2 हमारे पास क्या है, पार्शियल प्रोडक्ट 2 की जो 0 पे वैल्यू हमारे पास है, तो PP2 की 0 पे जो हमारे पास वैल्यू थी जब वो ऐड होगी S0 के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, P2 मिलेगा, सही। तो ये हमारे पास है PP2 की 0 वैल्यू जब S0 के साथ ऐड हुई, कैरी इन यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे कैरी इन इस केस में 0 है, कोई कैरी यहाँ पे नहीं आ रहा, और जब इन दोनों की एडिशन होगी जो हमें मिलेगा आउटपुट पे वो क्या चीज मिलेगी, P2 मिलेगी। तो हमने कहा जो आउटपुट पे मिलनी है, सम जो मिलना है वो P2 की फॉर्म में भी मिल गया, ठीक है, फाइनल वैल्यू के केस में। और जो यहाँ से कैरी हमारे पास अगर कोई जनरेट हो रहा है तो वो C4 में चला जाए, C4 हमने ये कैरी यहाँ से इसको दे दिया, सही। फिर हमारे पास है अब इससे अगली वैल्यूज, ये तो हमारे पास P2 की वैल्यू आ चुकी है, लेकिन P3 की वैल्यू निकालने के लिए सही सी बात है, पहले इनको आपस में ऐड करवा के यहाँ पे रिजल्ट स्टोर करवाना है, और फिर हमें P3 मिलेगा। सिमिलरली बाकी केस भी हैं, तो यहाँ पे हम एक दो स्टेप्स कर लेते हैं। उसमें यह कि हमारे पास सबसे पहले S3 हमारे पास कैसे आएगा, S3 के लिए हमारे पास एक S1 की एडिशन होगी किसके साथ, A1 B2 के साथ। A1 B2 क्या है हमारे पास, पार्शियल प्रोडक्ट PP जो हमारे पास 0 और 1, ये हमारे पास PP1 है, तो हम इसमें इसको ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास है PP2 की जो हमारे पास पार्शियल प्रोडक्ट 2 की फर्स्ट पे जो हमारे पास वैल्यू है वो वाली वैल्यू ऐड हो जाए S1 के साथ, और कैरी इन जो हमारे पास पिछले केस में आया था वो C4 था, वो भी ऐड हो जाए, वो हमारे पास रिजल्ट जो आ जाए वो S3 आ जाए, सही है। रिजल्ट S3 आया सम होके, और जो हमारे पास वो कैरी जनरेट हो रहा है तो C आउट है वो यहाँ पे, तो वो C5 में चला जाए, जो कैरी अगर जनरेट हो रहा है तो वही इस अगले वैल्यू में चला जाए, सही। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास यहाँ पे अगर S4 लेना है तो भी हमारे पास वही है कि S2 को एडिशन करवाएंगे A2 B2 के साथ, जो हमारे पास क्या वैल्यू है PP2 पार्शियल प्रोडक्ट 2 की हमारे पास जो हमारे पास 0, 1 और थर्ड पे जो वैल्यू मौजूद है वो, और जो कैरी इन है मतलब कैरी इन हमारे पास जो भी आया था, जो भी C5 में वैल्यू है वो यहाँ पे ऐड होकर S4 में रिजल्ट चला जाए, और अगर इसकी एडिशन के बाद कोई कैरी जनरेट हो रहा है तो वो हमारे पास यहाँ पे C6 पे चला जाए, सही हो गया। बिल्कुल इसी तरह अगर S5 का भी वही केस है कि C3 हमारे पास जो कैरी अगर है नहीं है, ये इसकी वैल्यू जो भी है वो ऐड होगी A3 B2 के साथ। A3 B2 क्या है, पार्शियल प्रोडक्ट 2 की जो हमारे पास थर्ड इंडेक्स पे जो वैल्यू है, तीसरी वैल्यू 0, 1, 2, 3 पे जो वैल्यू है वो, और C6 के साथ ऐड होकर हमारे पास S5 मिलेगा। बिल्कुल ये यहाँ पे आप देख सकते हैं S5 हमें मिला कैसे, PP2 की थर्ड पे जो वैल्यू थी C6 और C7 के साथ ऐड होकर हमारे पास ये वैल्यू C7 जो आउटपुट पे जा रहा है वो हमारे पास C7, तो ये हमारे पास यहाँ से जो कैरी अगर कोई कैरी यहाँ जनरेट हो रहा है तो हमारे पास यहाँ पे चला जाए, सही। और बाकी अगर हमारे पास यहाँ पे कोई वो चीज़ हो रही है क्या कहते हैं से जो सम आ रहा है तो वो हमारे पास S5 में चला जाए,
तो अब हमारे पास P3 से इजीली हो सकता है। P3 हमारे पास कैसे आएगा, तो P3 हमारे पास आउटपुट आएगी, ऐड होगी कैसे, और वो हमारे पास S3 और PP3 की 0, S3 और पार्शियल प्रोडक्ट 3 की जो 0 वैल्यू पे जो भी वैल्यू मौजूद होगी वो ऐड होने के बाद हमें P3 में मिल जाए। और अगर वो कैरी जनरेट हो रहा है इन दोनों से, तो हमारे पास यहाँ से C8 इस वैल्यू में चला जाए, ठीक है। और कैरी इन इस केस में जो था वो 0 आ रहा था, ठीक है। और कैरी आउट अगर कोई है तो वो C8 में चला जाए। बिल्कुल इसी तरह P4 हमारे पास कैसे आएगा, तो वो भी केस सेम है। P4 हमारे पास आने के लिए P पार्शियल प्रोडक्ट 3 की जो वैल्यू है, जो भी वैल्यू यहाँ पे मौजूद है, तो वो वैल्यू S4 के साथ ऐड हो, ठीक हो गया। और कैरी इन जो इस केस में हमारे पास था वो C8 है, तो ये 3 C8 और PP3 की जो 1 वैल्यू है, और इसी तरह S4 जो इनमें वैल्यूज हैं वो हमारे पास ऐड होने के बाद P4 हमारे पास इसमें वैल्यू आ जाए, इसमें वैल्यू आ जाए। और जो हमारा कैरी अगर कोई यहाँ से जनरेट हो रहा है तो वो कैरी आउट की फॉर्म में वो हमारे पास C9 में चला जाए। इसी तरह P5 की वैल्यू के लिए हमारे पास S5 जो हमारे पास जो रिजल्ट इसमें आया हुआ है, और इसमें A2 B3 मतलब PP पार्शियल प्रोडक्ट 3 की जो 0, 1 और 2 में जो हमारे पास वैल्यू मौजूद है, तो उसमें ऐड होने के बाद, और सी जो हमारे पास कैरी इन है C9 जो पिछले केस में आया था, तो अगर वो कोई मौजूद है यहाँ पे, तो उसमें एडिशन होने के बाद P5 का रिजल्ट आ जाए। इसी तरह P6 है उसका रिजल्ट आ जाए, और P7 जो हमारे पास है वो फाइनली अगर जो यहाँ से कैरी जनरेट हुआ था तो वो यहाँ पे वैल्यू गई थी, तो अगर वो वहाँ पे कोई वैल्यू तो P7 को मिल जाए। यहाँ से हमने कर दिया एंड मॉड्यूल, आपने सिंपल लिख देना है यहाँ पे। उसके लिए आपने AB आपने रेज डिक्लेयर की, जो आपके पास इनपुट्स हैं वो 4 बिट की। इसी तरह आपने प्रोडक्ट डिक्लेयर कर दें, ठीक है, जो आपके पास 8 बिट का है। और क्लॉक क्लियर और काउंट की मदद से फिर आपने मल्टीप्लायर को इनिशियलाइज करवाया, और फिर आपने यहाँ पे इनको कोई भी वैल्यू असाइन कर दी, A को वैल्यू असाइन की, B को कोई भी वैल्यू असाइन कर दें। तो इस तरह आप इनको मुख्तलिफ वैल्यूज़ के जो सेट्स हैं आपके पास, कोई भी कम्बिनेशन आप ट्राई करके इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये इंशाल्लाह मल्टीप्लाई ईजिली हो जाएगा।